हालेलुया। जब उपवास प्रार्थना हम लोग करते हैं तो वचन भी सीखते हैं, नहीं कि उपवास प्रार्थना मतलब केवल उपवास प्रार्थना नहीं, वचन भी सीखते हैं। प्रभु का सेवक, प्रभु का दास मूसा, मोजेस, वो परमेश्वर बुलाया था सिनाई पर्वत में क्या करने के लिए, आओ यहाँ पर, है ना, बात करने के लिए। और वो वहाँ गया और उसके साथ में यहोशू भी गया। यहोशू तो ऊपर तक नहीं गया था, बोला था कि जहाँ पर मैं बुलाता हूँ वहाँ पर कोई मनुष्य और जानवर नहीं आना चाहिए। और उस घेरा में, उस जगह में नीचे यहोशू था और फिर मोजेस मूसा ऊपर चला गया, है ना। उस समय कितना उम्र का था वो? 80 साल की उम्र में बुलाया था, है ना। हाँ, यहाँ पर हम में से कोई 80 का नहीं है, नहीं कि उस समय में बुलाया था और वो गया था और परमेश्वर उससे बातें करने लगा। बात करते 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 पता है कितना दिन हो गया? 40 दिन। असल में उसने उपवास नहीं किया था। क्या किया उसने? परमेश्वर से बात किया। परमेश्वर के पास इतनी बातें थी अपने लोगों को देने के लिए, वो मोजेस के जरिए से उसने दिया। और बात करने में, उन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना है तो मोजेस को बताने में कितना दिन लग गया? 40 दिन, है ना। और 40 दिन वो बातें करता रहा। और उसके साथ में नीचे कौन है? यहोशू भी। और यहोशू भी नहीं खाया पिया, नहीं कि वहाँ नहीं मिलेगा खाना, नहीं कि जिस पहाड़ में नहीं मिलेगा। हाँ, और वो दोनों लोग 40 दिन तक थे। मैं सोचता हूँ कि यहोशू तो वहाँ पर खड़ा होके खाली वो तो क्या महसूस कर रहा था? बात तो किससे कर रहा था? मूसा से। लेकिन यहोशू किधर था? नीचे अकेले में 40 दिन तक, नहीं की। हाँ, 40 दिन तक वो खड़ा था। और दोनों लोग 40 दिन तक नहीं खाए पिए, है ना। और जब परमेश्वर बात करना समाप्त किया तो वो वहाँ से निकला, नीचे उतरा और अपने लोगों के बीच में जब आया तो लोग उसके सामने में खड़े नहीं हो पाए। और मूसा को पता ही नहीं है क्यों लोग भाग रहे हैं। तो जब भाग रहे हैं तो वो बोल रहे क्यों भाग रहे हैं? तो आपके चेहरे से रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही हैं और वो लोग उसका सामना नहीं करने पा रहे हैं। तो देखिए, परमेश्वर से जब बातें करते हैं तो वो ज्योति परमेश्वर देता है कि लोग सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग भी 3 दिन का उपवास में ऐसा करेंगे, नहीं कि परमेश्वर से ऐसा बात करेंगे कि आखिरी दिन जब घर जाएंगे तो लोग जानेंगे, ओ ये तो बदल के आया है। पूरी चेहरा केवल नहीं बदला है, क्या बदल गया? हृदय भी बदल के आया है, मन भी बदल गया है, सोच विचार भी बदल गया है। ऐसा होना चाहिए, नहीं कि? आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको, हम सबको बुलाया है कि नहीं? अच्छा, बुलाया है तो चुना है कि नहीं? चुना है ना। परमेश्वर आपको चुना है। हाँ? मैंने तुम्हें बुलाया और चुना भी है, बोलता है नहीं यीशु मसीह। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ना। हम लोग नहीं चुने हैं, नहीं कि हम लोग को तो संसार में अच्छा लगता था, नहीं कि, लेकिन वहां से हमको चुन कर लेके आया है परमेश्वर अपने राज्य में। शैतान के राज से यीशु मसीह के राज्य में लेकर आया है। एक राज्य जहां पर आपको दुख तकलीफ मिलता है और वहां से जब आप एक ऐसे राज्य में आते हैं जहां पर आनंद, शांति, आशीष है तो कितना अच्छा है, नहीं कि मनुष्य को शांति पूर्वक जीवन अच्छा लगता है, नहीं कि
ऐसा नहीं है कि नहीं तब दुख तो झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग नहीं जानते इसलिए क्या बोलते हैं, दुख तकलीफ तो बना है तब क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे मत बोलिएगा, है ना। दुख तकलीफ रहना रहा है लेकिन मैं आनंदित हूं, ऐसे बोलिए, है ना। किसके पास में दुख तकलीफ नहीं है? हाँ, सबके पास है। नहीं, अरे जब तक शरीर में है, हम लोग शरीर में है इसीलिए दुख तकलीफ है, और ये शरीर बदल जाएगा तो दुख तकलीफ नहीं है। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग आनंद मनाते रहते हैं, नहीं कि क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है, वो तो आत्मा है, नहीं कि हम लोग शरीर में ना तकलीफ होता है, नहीं, और प्राण में कभी कभी होता है, नहीं कि लेकिन प्राण भी हमारा समर्पित रहेगा परमेश्वर के हाथ में। हमारा आत्मा, प्राण और शरीर समर्पित रहेगा। शरीर में थोड़ा बहुत दर्द भी रहेगा तो नहीं लगेगा, नहीं कि पौलुस को दर्द होता था, नहीं कि हाँ, उसको था कि नहीं, कांटा चुभाया गया था, नहीं कि हाँ, और प्रार्थना किया था, नहीं कि ये कांटा नहीं रहना चाहिए बोल के, लेकिन मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है बोलता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह काफी है दुख तकलीफ रहने से भी। तो परमेश्वर आपको मुझको जब बुलाया है तो विशेष उद्देश्य से बुलाया है ना, और उसको जानना है। हम में से प्रत्येक अपने बारे में, अपने विषय में अपने को जानना है कि परमेश्वर ने मुझको क्यों अपने सानिध्य में, अपने उपस्थिति में, अपने राज्य में बुलाया है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग बुलाहट है, तो जानना है। ऐसा मत सोचिए कि वो लोग पास्टर हैं, वो लोग पास्टरी करते हैं, वो लोग को बुलाया है, ऐसा नहीं, सबको। अरे पास्टर तो सभी लोग हैं, नहीं कि यीशु मसीह जब बलिदान हुआ, अपना जान दे दिया, तो क्या हो गया, यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा था ना, ऊपर से नीचे फट गया, दो भाग हो गया, नहीं कि जैसे ड्रामा में पर्दा इधर से उधर हो जाता है ना, फिर दिखता है ना, कलाकार लोग दिखते हैं और स्टेज दिखता है, वैसा ही। तो वो पर्दा जब फट के दो भाग हो गया तो अंदर में क्या है, वहां पर महापवित्र स्थान है ना। इसका मतलब है कि जो लोग थे नहीं देखे थे कभी, अभी क्या हो गए, देखने पा रहे हैं। तो महापवित्र स्थान में कौन जाता था, महायाजक। याजक लोग नहीं जाते थे, हाँ, लेकिन वचन में बोलता है कि तुम जब विश्वास करते हो तो तुम याजकों का समाज हो, बोलता है, नहीं कि याजकों का समाज हो। मतलब याजक लोग सेवा करते हैं, तो सेवा करने के लिए वहां तक परमेश्वर के पास तक जा सकते हैं, नहीं कि। तो अंदर में क्या था, वहां पर वहां संदूक था, संदूक। और वो संदूक किस चीज का बना हुआ था, हाँ, नहीं, सोना का नहीं बना हुआ था। वो क्या चीज से बना था, वो बबूल का लकड़ी, बबूल का लकड़ी से बना हुआ था। और बबूल का लकड़ी क्या होता है, वो कुछ काम का नहीं रहता है ना। लेकिन बबूल के लकड़ी से संदूक बनाकर उसको सोना से मढ़ा गया, तब वो काम का चीज आया। और उसमें क्या चीज रखा गया, हारून की छड़ी जिसमें कली आ गई थी, और मन्ना जो इस्राएली लोग खाते थे, और फिर 10 आज्ञा। तो अभी वो जो संदूक है वो वास्तव में क्या है, हमारा हृदय। हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, हारून की छड़ी, मतलब सूखा छड़ी में कली आ गया तो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, ऐसा वाला विश्वास होना चाहिए। फिर मन्ना मतलब परमेश्वर खाने की वस्तुएं देता है। और फिर 10 आज्ञा थी, मतलब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहना है। विश्वास कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है और सब कुछ पूरा करने वाला है। और फिर परमेश्वर का वचन, आज्ञाएं हमारे हृदय में जब रहता है, तब वो संदूक का काम करता है। और संदूक के पास में कौन आता था, परमेश्वर। और वैसा संदूक हमारा हृदय होगा तो परमेश्वर हमारे पास में, हमारे अंदर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा करके हम लोग परमेश्वर के सानिध्य में, निकट में रहते हैं।
परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में रहें, परमेश्वर के पास में रहें, परमेश्वर से बातें करें। नहीं कि आप लोग जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो बातचीत करते हैं कि चुपचाप देखते रहते हैं एक दूसरे को? क्या करते हैं? जब मिलते हैं तो क्या खुशी से एकदम झूम उठते हैं और चुपचाप रहते हैं कि क्या करते हैं? बातें करते हैं। नहीं कि वैसी परमेश्वर भी हमसे बातें करना चाहता है। हाँ, आदम और हवा वो लोग जब अदन की बारी में थे तो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे बातें करने के लिए आता था। नहीं कि तो वही परमेश्वर हमसे भी बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको जब बुलाया है तो हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया और उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। सबसे पहले जब बुलाया तो उसने क्या कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मतलब आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। क्या करने के लिए? हाँ, तो आशीष पा रहे कि नहीं? आशीष अब तक पाए हैं कि नहीं? और कुछ कुछ बाकी है। नहीं कि कुछ है ना बाकी है, तो आशीष पाने की आशा में रहिएगा। आशीष पाने की आशा में रहिए। परमेश्वर प्रतिफल देता है। जो लोग विश्वास करते हैं तो कैसा विश्वास करना चाहिए? सबसे पहले तो परमेश्वर है कह के नहीं कि, और फिर वह प्रतिफल देता है ना, ऐसा विश्वास करना चाहिए। जब भी आप परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर प्रतिफल देता है बोल के विश्वास में रहना चाहिए। और विश्वास असली में क्या है? परमेश्वर ने आज्ञा और प्रतिज्ञा दिया है तो आज्ञा को पालन करने के लिए दिया है और प्रतिज्ञा हमको मिलेगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है, वादा किया है, वो हमें मिलेगा, वो मुझे मिलेगा करके परमेश्वर पर क्या करना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। दुनिया के लोग बोलते हैं तो देते भी है और नहीं भी दे सकते हैं। नहीं कि बहुत लोग मेरे से बोले कि हाँ मेरे से मिलने आइएगा। मैं मिलने गया तो नहीं मिल सकते हैं बोलते हैं। हाँ, मैं उनको बोला कि आप मेरे पास तब मिलने के लिए आइए, तो आए लेकिन नहीं मिले वो लोग। मतलब वादा को वो लोग पूरा नहीं किए। ये काम है, वो काम है बोले। लेकिन परमेश्वर जो वादा किया है आपसे, मुझसे, तो उस वादा को वो पूरा करता है। इस बात पर भरोसा रखना चाहिए। वही चीज क्या है? विश्वास। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया नहीं कि दिया कि नहीं? अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया। उत्पत्ति 13:2 में लिखता है अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। मतलब आशीष दिया नहीं कि। देखिए अगला ही 12 अध्याय में बुलाया और आशीष दूंगा बोला, और 13 अध्याय में भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा का बड़ा धनी था बोलते हैं। मतलब भौतिक चीजों से परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया। और भी बहुत सारा आशीष दिया। और देखिए 14:14 में लिखता है यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। तो देखिए क्या लिखता है, अपने 318 दास लोग। कितने दास लोग थे? 318। और वे लोग कैसे थे? शिक्षित और युद्ध करने में कौशल थे और निपुण।
दास लोग, सेवक लोग, सादरी में क्या बोलते हैं, धंगार लोग, नहीं कि एक घर में एक धंगार रहता है तो क्या बोलते हैं, ये लोग का घर में खाना है, नहीं कि भरपूर खाना इसलिए धंगार रखे, नहीं कि और दो धंगार रहेंगे तो और ज्यादा है, नहीं कि और अगर 3, 4, 5 धंगार रहेंगे तो क्या बोलते हैं, गांव का गांजू है बोलते हैं, नहीं कि हाँ बोलते हैं कि नहीं। अभी अब्राहम के पास कितने धंगार लोग थे, हाँ कितने धंगार, सादरी भाषा में धंगार, नहीं कि तो कितने थे, 318। सोचिए कितना धनी हो गया, नहीं कि हाँ। मैंने अपने गांव में देखा, एक परिवार वाला लोग, वो लोग उस गांव का गंजू है अभी भी है, वो लोग एक धंगार को रखे तो पूरा परिवार के लोग को रखे थे, है ना। परिवार में पति पत्नी और 4 बच्चे, छोटा से तो बड़े, हमारे साथ में बड़े हुए, वो लोग धंगार थे। और उनके पास इतना ताकत था कि उस परिवार को लोग रखे थे और उनको डेली का खाना खिलाते थे, सुबह दोपहर रात, और अपने लोग भी। तो वो लोग धानी थे, धानी है। और अब्राहम के तो 318 दास धंगार लोग थे, तो कितना धनी होगा, नहीं सोच सकते हैं, नहीं कि नहीं सोच सकते अंदाजा नहीं लगा सकते कितना धनी था, नहीं हाँ। पूरा राउरकेला शहर में नहीं उसका मालिक होगा, नहीं ऐसे में, नहीं कि हाँ, कि राउरकेला का भी कोई मालिक नहीं होगा, वैसे नहीं, उतना धनी था अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया और बुढ़ापे में एक बेटा दिया, नहीं कि ये तो असंभव वाला समय में, नहीं कि परमेश्वर जब बोला दूत के द्वारा कि अगला साल जन्म देगी बच्चे को, तो हंसने लगी, नहीं कि सारा उसकी पत्नी। लेकिन अगला साल परमेश्वर वादा किया था और क्या किया, दिया, दिया। तो वो एक आशीष। और फिर परमेश्वर अब्राहम को बोला कि अपने बेटे को तू बलिदान कर, और जो बलिदान करने के लिए तैयार हो गया, नहीं कि और वो वेदी बनाया और वहाँ पर बलिदान करने के लिए अपने बेटे को लेकर और बांधा, और छुरी भी चलाने वाला था, नहीं। तब परमेश्वर बोला कि मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है ना। तो इसका मतलब है, देखिए परमेश्वर अब्राहम को भौतिक आशीषों से भी भरा और फिर आत्मिक आशीष, आत्मिक बोलने से उसने वेदी बनाया ना, नहीं कि परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए उसने सबसे उत्तम भेंट परमेश्वर को देने के लिए क्या किया, वेदी बनाया। इसका मतलब है कि आत्मिक आशीष भी उसको दिया, भौतिक आशीष जो दिखता है वो भी, और आत्मिक आशीष भी परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। और उसमें जो कमी घटी था सब कुछ ठीक करने वाला था परमेश्वर। वास्तव में तो आदम को इसलिए ही बनाया था कि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा से हो, लेकिन आज्ञा नहीं पालन करने के कारण से वो काम पूरा नहीं हो पाया। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा मनुष्य को, और उसमें से एक व्यक्ति को चुनता है, वो है अब्राहम। और अब्राहम को ऐसा आशीष देता है, इतना आशीष दिया कि देखिए, जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति कहाँ पहुंचता है, अब्राहम की गोद में। और अब्राहम की गोद में पहुंचता है तो कितनी शांति है, कितना आनंद है, नहीं कि कौन पहुंच गया था अब्राहम की गोद में, हाँ लाजर। अब्राहम को ऐसा आशीष दिया, उतना तक आशीष दिया कि उसके गोद में एक व्यक्ति मृत्यु के बाद पहुंचता है और वहां आनंद और शांति से रहता है। उतना आशीष किया। तो हम लोगों को बुलाया तो हम लोग को आशीष देगा कि नहीं, हाँ हाँ, हम लोग आशीष देगा कि नहीं। लेकिन अब्राहम को जब बुलाया तो आशीष दिया, तो एक बात उसने कहा, उत्पत्ति 17
उत्पत्ति 17 का 1 वचन पढ़ देंगे। उत्पत्ति 17:1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये है परमेश्वर का जो बुलाता है, उसका फाइनल जो उसका जो उद्देश्य है कि जिसको भी बुलाया है परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध होता जाए। हम में से प्रत्येक आशीष देता जाएगा, परमेश्वर आशीष देता जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में देखा है ना, परमेश्वर आशीष दिया। नौकरी के समय में नौकरी का आशीष दिया और एक समय में दूसरा प्रकार का आशीष परमेश्वर दे रहा है। मैं अनुभव करता हूँ, बहुत सारा आशीष दिखता नहीं है, लेकिन वो आत्मिक आशीष को मैं देखने पाता हूँ। तो परमेश्वर जो बुलाया है, तो परमेश्वर के उपस्थिति में हम रहें और सिद्ध होते जाएं, ये परमेश्वर चाहता है ना। परमेश्वर ये चाहता है। हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं, नूह कैसा व्यक्ति था? वो धर्मी व्यक्ति था और लिखा है अपने समय के लोगों में खरा था। खरा का मतलब ही है सिद्ध। इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट। वो सिद्ध था और परमेश्वर ही के साथ वो चलता रहा, साथ साथ चलता रहा। तो नया नियम में इब्रानियों की किताब में जब देखेंगे तो नूह परमेश्वर के साथ में चलता था। और एक व्यक्ति उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, हानोक भी वो 65 वर्ष की उम्र में परमेश्वर के साथ में चलता रहा और उसने मृत्यु नहीं देखा, जीते जी चला गया है ना, परमेश्वर के पास चला गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बारे में इब्रानी की किताब में लिखता है कि अपनी गवाही के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तो किस प्रकार की गवाही उसने रखा था? वो परमेश्वर पर ऐसा विश्वास करता था, भरोसा रखता था। उसमें लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हानोक का विश्वास उस प्रकार का था, भरोसा उस प्रकार का था कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और वो परमेश्वर उसको उठा के ले गया, है ना। 65 वर्ष की उम्र से चलना शुरू किया था। हम लोग सोचते हैं 65 साल में तो बूढ़ा हो गया, अभी क्या चलेंगे। नहीं, किसी भी समय में परमेश्वर बुलाता है, उम्र मायने नहीं रखता है ना। 15 साल 20 साल में बुलाएगा और 60-65 में भी नहीं की बुलाया है, वो बड़ी बात है। आपको बुलाया है, बड़ा खुशी मनाइए नहीं कि मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। अगर मेरे को नहीं बुलाया रहता तो मैं अभी तक मिट्टी में मिल जाता, है ना। ऐसा मेरा जीवन था। हाँ, मेरे मित्र लोग अभी तक मिट्टी में मिल गए, है ना। कैसे मिल गए पता है? हाँ, शरीर को बर्बाद कर दिया, है ना। और शरीर बर्बाद हो गया तो उसमें थोड़ी ना आत्मा रहेगा, नहीं कि खुद का आत्मा नहीं रहने पाया, नहीं, निकल गया आत्मा और खत्म, जिंदगी खत्म नहीं की। हाँ? फेफड़ा किडनी सब खराब हो गया तो रहेगा? रहो तुम मिट्टी में मिल जाओ, नहीं की। तो परमेश्वर बिना बुलाए ही क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया। हाँ, मेरा दोस्त लोग, मैं 2 मित्रों को जानता हूँ जो मिट्टी में मिल गए। अगर परमेश्वर मेरे को नहीं बुलाता तो मैं भी मिट्टी में मिल जाता। मेरा जीवन ऐसा था, है ना। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और आप लोगों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है, नहीं कि आप लोग भी किसी ना किसी ऐसे ही अंधकार में थे या तो ऐसी समस्या में थे
और वहां से परमेश्वर ने क्या किया, आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी क्यों ना हो, कहाँ कुछ भी क्यों ना करते हो, नौकरी करते हो नहीं करते हो, खेती बाड़ी करते हो नहीं करते हो, कोई भी हो, आपको बुलाया है तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ा आशीष है। हालेलुया। और कुछ नहीं है। दुनिया का चीज जितना भी कमाते हैं ना, दुनिया तक सीमित है। स्वर्ग में ले नहीं जा सकते हैं, नहीं कि ले जाएंगे। अगर आप अंगूठी पहने रहेंगे और गला में सोने का चेन रहेगा तो आपका घर वाला लोग निकाल लेगा, नहीं कि चलो तब भैया लेके जाएगा वहां पर, वहाँ कुछ जरूरत पड़ेगा तो बिक्री करेगा तो पैसा दरकार, ऐसा नहीं करेगा। नहीं कि क्या करेंगे, गले का हार भी निकाल लेंगे और अंगूठी भी सोने का क्या कर लेंगे, निकाल। घड़ी पहने रहेंगे तो अरे घड़ी तो पहनने नहीं देंगे, नहीं कि पहले ही वो लोग निकाल लेगा, बीमार है बोलेगा नहीं। तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या ले सकते हैं, परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, वो विश्वास आप ले सकते हैं, उसको कोई नहीं छीनेगा, नहीं कि हालेलुया। तो विश्वास का मूल्य कैसा है, आग से ताए हुए सोने से भी बहुत अधिक बहुमूल्य है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होता है, सोना। सोना नहीं कि हाँ? और उससे भी ज्यादा क्या चीज कीमती होता है, हीरा। और उससे भी ज्यादा कीमती क्या होता है, जवाहरात। नहीं कि आप लोग देखें जवाहरात हीरा से भी ज्यादा कीमती। मैं दुकान में जाता था देखने के लिए, हाँ कम से कम देख लेते हैं बोल के, है ना। हाँ कलकत्ता में था तो देखने के लिए गए थे। अच्छा इसको सोना बोलते हैं, वास्तव में देखा नहीं था ना, जाके देखा कितना दाम है, पूछा है ना, कुछ पैसा लेके गया था और पैसा मतलब खरीद सकते हैं बोल के खरीद भी लिया। हाँ पहले सोचता था नहीं खरीद पाएंगे शायद, लेकिन जब पैसा ज़्यादा था और उसे खरीद सकते हैं तो एक छोटा सा चीज़ खरीदा। हाँ, इतना छोटा लेकिन इतना दाम, है ना। मैं सोचता हूँ कि अगर चावल खरीदते तो 6 महीना चलता कि ज़्यादा। लेकिन देखना, सोना तो परमेश्वर ही बनाया है, नहीं कि। और बाइबल में मैं पढ़ा हूँ प्रकाशित वाक्य में कि स्वर्ग में सोना का घर और सोना का रास्ता है। तो कम से कम इस पृथ्वी में सोना देख लेना चाहिए, बोल के देख लिए। लेकिन वचन बोलता है कि सोना से भी ज्यादा मूल्यवान है क्या चीज, आपका विश्वास। देखिए पहला पत्रस 1 का 7 वचन, पहला पत्रस 1:7 को पढ़ेंगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ तुम्हारा परखा हुआ विश्वास वो कैसा है, आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी, आग से ताया हुआ सोना नाशवान है, उससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। परखा हुआ विश्वास का मूल्य ज्यादा है सोना से भी। हालेलुया। आज आपके पास सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास है तो आप धनी हैं। हालेलुया। इसलिए बोल सकते हैं यीशु मसीह में मैं धनी हूं, बोलेंगे तो पक्का लगेगा, नहीं कि सोना क्या है, सोना तो वही तो बोला ना, निकाल लेगा, नहीं कि जान लेने नहीं देंगे, नहीं कि। लेकिन विश्वास को कोई नहीं छीनेगा, विश्वास के द्वारा से आप पिता तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। विश्वास, मैं बताया कि विश्वास का मतलब क्या है,
परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना, कोई डाउट नहीं रहना, है ना। कभी कभी लोगों को डाउट होता है तो मतलब विश्वास नहीं है, और ज़्यादा ही डाउट हो जाता है तो विश्वास से भटक जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया है उसको वो पूरा करेगा, वो है विश्वास। अभी हम मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी के बने हुए हैं, तो मिट्टी का क्या मूल्य है नहीं। मिट्टी और सोना रखा जाएगा तो आप किसको ले जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, सोना ही ले जाएंगे, क्योंकि वो काम का चीज है नहीं की। और मिट्टी को क्या करेंगे नहीं की। हाँ, एक बाल्टी में मिट्टी रहेगा, एक में सोना रहेगा, हाँ, तो क्या ले जाएंगे? हाँ, मिट्टी ले जाएंगे कि हाँ, मिट्टी नहीं लेंगे, सोना को ले जाएंगे ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मिट्टी का कितना मूल्य होता है। देखिए यहाँ एक जगह लिखा है, इसका कितना मूल्य होता है ना। हम मिट्टी से बनाए हुए हैं, और मिट्टी का कितना मूल्य होता है, कब मूल्यवान हो जाता है ना। यहाँ निर्गमन की किताब 37 का 1 और 2 को पढ़िए। निर्गमन 37 1 2। फिर बसलेल ने बाबुल की लकड़ी का संदूक बनाया। इसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। हाँ, संदूक बनाया गया, और बनाने वाला कौन था? बसलेल। और किस चीज से बनाया? बबूल की लकड़ी से। और 2 में लिखता है कि उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा, उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। तो ये संदूक जो बनाया गया उसको महापवित्र स्थान में मिलाप वाला तंबू में रखने के लिए बनाया गया बबूल की लकड़ी से। और बबूल की लकड़ी ऐसा होता है कि वो काम का नहीं होता है, उसको ऐसे काट के रखेंगे तो फुसफुसो हो जाएगा, तो जलाने का, चूल्हा में जलाने का काम में भी नहीं आएगा। और उसमें जो फल लगेगा, फूल लगेगा, वो भी काम का नहीं है। अभी उससे बनाया गया संदूक, बक्सा, और लेकिन बाहर से क्या कर दिया गया? सोना से मढ़ा गया। और अभी क्या बन गया? संदूक, परमेश्वर का संदूक। और कहाँ रखा जाएगा? महापवित्र स्थान में। और उसी जगह कौन आएगा? परमेश्वर। लकड़ी बिना कोई काम का नहीं है, वैसे ही मिट्टी हम भी कोई काम का नहीं है। हाँ, लेकिन काम का कब हो जाते हैं? हम सोना से मढ़े जाते हैं, नहीं कि। और सोना से भी ज़्यादा मूल्यवान क्या है? विश्वास। अर्थात हमारे अंदर में जब विश्वास होता है तो सोना से मढ़े गए संदूक बन गए। और वो संदूक किस काम के आएगा? परमेश्वर वहाँ पर उतरेगा, वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा विश्वास, तो अब्राहम उस प्रकार का विश्वास किया, और ऐसे करके वो सिद्धता में आगे बढ़ता गया। तो हमको भी परमेश्वर बुलाया है कि हम भी सिद्धता में आगे बढ़ें। मत्ती 5 का 48 को पढ़ेंगे। मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी
सिद्ध बनो। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह वो बता रहा है जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। मतलब पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को बुलाया था तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए और सिद्ध बनते जाने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं उसके सामने में चल रहा हूँ, उसके सामने में जीवन बिता रहा हूँ, है ना। मैं अकेले में हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं अंधेरे में हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं भीड़ में हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ में है। सब जगह परमेश्वर के साथ में मैं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ में है। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो कैसा जीवन होना चाहिए? हाँ, परमेश्वर के इच्छा वाला जीवन ना, नहीं कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा वाला जीवन, वैसा वाला जीवन। और एक वचन को पढ़ेंगे, देखिए भजन संहिता 101 का 2। भजन संहिता 101 का 2। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। हाँ, देखिए दाऊद राजा कहता है बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा। खरे मतलब सिद्धता के मार्ग में चलूँगा। तू मेरे पास कब आएगा? हे परमेश्वर तू मेरे पास कब आएगा? और फिर मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। देखिए लोगों के पास में चलना, खराई के साथ सिद्धता में चलना, चलते हैं क्योंकि वो लोग के सामने में चल रहे हैं ना, नहीं कि। लेकिन घर के अंदर में, कोठरी में कैसे चलते हैं? आप अकेले हैं कोठरी में तो आप कैसे चलते हैं? वहाँ तो कोई नहीं रहता है, नहीं कि कोई नहीं रहेगा, लेकिन एक रहता है, नहीं कि कौन रहता है? परमेश्वर, है ना, परमेश्वर। तो वहाँ पर किस प्रकार चलना है? आप क्या करते हैं अकेले समय में? आप क्या करते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो करते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। आप जानिए कि परमेश्वर आपके साथ में है तो क्या कहता है दाऊद राजा यहाँ, क्या कहता है? मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा और बुद्धिमानी से खरे मार्ग में भी चलूंगा, और घर में भी मन की खराई से मतलब सिद्धता में मैं चलूंगा, कहता है। सब जगह मतलब सब समय सिद्धता में चलना है, खराई से चलना है। एक स्कूल में बच्चे लोग थे तो टीचर बोली मैं सबको ये स्पेशल ब्रेड खाने के लिए दे रही हूं। कितने बच्चे लोग थे? कितने? 35 बच्चे हैं ना। कितना क्लास में? क्लास 1 के बच्चे लोग। इसको खाना है, अभी भी खा सकते हैं, घर में भी ले जाके खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन खाना है तो कोई नहीं देखना चाहिए, है ना। कोई नहीं देखेगा, उस समय में खाना है। तो कुछ बच्चा लोग तो वही क्या किए, दरवाजा के पीछे तरफ चले गए और खाने लगे, है ना। और कुछ बच्चा लोग तो उनके पास किताब था तो किताब पढ़ने के बहाने से ऐसे करके खाने लगे, है ना। और कुछ बच्चा लोग नहीं, यहाँ तो सब देखेंगे, देख देंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, और वे क्या किए, ले गए घर, है ना। और कुछ तो पहुंचते ही क्या हुआ, कोई मम्मी तो किचन में है, पापा तो ड्यूटी में है, और क्या हो गए, खा लिए। और कुछ लोग, हाँ, मम्मी तो देख रही इधर उधर हो रही है, रूम के अंदर में गए और कमरा अंदर से बंद करके
खा लिए, कोई नहीं देखा नहीं कि। और दूसरे दिन वो लोग आए तो टीचर पूछी, मैंने जो ब्रेड दी थी वो तुम लोगों ने खा लिया कि नहीं? जो पहले खाई थी वो बोली, हाँ हाँ टीचर खा ली, मैं जब खा रही थी कोई नहीं देखा। तो कहाँ खाई? यही दरवाजा के पीछे। हाँ, और अपना अपना बताए, हाँ, हमने खाया ऐसे, कोई नहीं देखा। लेकिन सबको एक एक जन से पूछे, लेकिन एक जो बच्ची थी वो बोली कि टीचर मैं नहीं खाई हूँ, मैं वापस लेके आई हूँ। तो क्यों? खाने के लिए दी थी, आप तो दिए थे और बोले थे कि कोई नहीं देखेगा तब खाना है। मैं जब खाने के लिए निकाली, मम्मी पापा तो नहीं देख रहे थे, लेकिन एक जन देख रहा था। कौन देख रहा था? परमेश्वर देख रहा था, इसलिए मैं नहीं खाई। तब वो तब जान गए। असल में वही वो जानना चाहती थी कि वे लोग परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं, देखता है बोल के। तो 35 बच्चे में से एक ही बच्ची, वो मतलब क्या कि परमेश्वर देखता है, उस बात को जानी। तो इसका मतलब है कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ कोठरी में मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा, अर्थात परमेश्वर के कहे अनुसार चलूँगा और फिर खरे मार्ग में चलूँगा। तो परमेश्वर चाहता है, दाऊद वो जान गया था, इसलिए वो वैसा चलने का उसने निर्णय लिया और चलूँगा बोला और वो चला। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 13:11। 2 कुरिन्थियों 13:11। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर सिद्ध बनते जाओ कहता है, सिद्ध बनते जाओ। बहुत सारी बातें हैं। आनंदित रहो कहता है और फिर सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेम और शांति का दाता कब रहता है? वास्तव में प्रेम और शांति जो आत्मिक जीवन को जीने से, आत्मिक तरीके से प्रेम और शांति हमको कब मिलता है? जब हम आनंदित रहते हैं। तो आनंदित रहने का बात कैसे आनंदित? ईश्वरीय बातों से आनंदित, भौतिक वस्तुओं से नहीं, ईश्वरीय बातों से, आत्मिक बातों से जब आनंदित रहते हैं। और फिर यहाँ बोलता है सिद्ध बनते जाते हैं, हम लोग सिद्ध बनते जाते हैं तब, और फिर ढाढ़स रखे रहते हैं। मतलब परमेश्वर जो कहा है, यीशु मसीह ने जो कहा है वो ही होता है। मेरे जीवन में जो होना है वो परमेश्वर होने देगा, वो होगा ही। तो उसके लिए मुझको तैयार रहना है और मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, और वो होगा ही। मतलब मेरे जीवन में जो आत्मिक आशीषें हैं, भौतिक आशीषें तो देगा ही, लेकिन आत्मिक आशीषें हैं। हाँ, आत्मिक आशीष का मतलब क्या है? आत्मा में आनंदित रहेंगे, आत्मा में आनंदित रहेंगे, और फिर आपका मन मिला हुआ रहेगा। जो लोग परमेश्वर के साथ में जीवन बिताते हैं उनके साथ आपका मन मिला हुआ रहेगा। और फिर ढाढ़स का मतलब वही जो वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो होगा मेरे जीवन में। इस प्रकार का आपका अंदर में जो सोच रहेगा, तब प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर आपके साथ
रहेगा। इसके ऊपर में अगर हम देखेंगे तो पांच वचन में 13 का 5 में 5 को पढ़ दीजिए। दूसरा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकामे निकले हो। हाँ, ये जानना है आपको, आप कितना दिन तक मतलब और क्या क्या करते रहेंगे नहीं कि हाँ। और सिद्धता में बढ़ने के लिए क्या है, हमेशा जानना चाहिए कि यीशु मसीह आपके अंदर है। आप हमेशा लगता है कि आपको आपके हृदय में यीशु मसीह है बोल के आपको लगता है कि नहीं, कि कभी कभी छोड़ दिया लगता है? हाँ, किसको लगता है वैसे? यीशु मसीह मुझको छोड़ दिया है, ऐसे घर वाला लोग छोड़ दिया, यीशु मसीह भी छोड़ दिया, ऐसे लगता है? हाँ, यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है। भले हम छोड़ देंगे लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हाँ, तो देखिए, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। यहाँ विश्वास वाला बात को बोलता है फिर। हाँ, अपने आप को परखना है, दूसरे को परखना नहीं है कि मुझ में विश्वास है कि नहीं, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर मैं भरोसा रखता हूं कि नहीं। और जांचना है, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हमेशा जानना, याद रखना है क्या यीशु मसीह आपके अंदर में है, हृदय में है। हृदय में यीशु मसीह है तो आपको किस प्रकार होना है, नहीं कि हम लोग सिद्धता के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, कहता है। और आगे पढ़िए 6 और 7 को। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। क्या लिखता है कि तुम कोई बुराई ना करो। क्या कहते हैं? परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना करने का भी विषय है कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। कहते हैं पौलुस ऐसे कहता है, हम निकम्मे ही ठहरे, तुम भलाई करो। ये इसके लिए प्रार्थना करता है वो। परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, कहता है। और 8 को, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। हाँ, 9 को, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवान हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। हाँ, और बोलता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, बहुत सारे विषय हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलता है सिद्ध होने के लिए वो प्रार्थना करता है, तुम सिद्ध हो जाओ, कहता है। इसका मतलब है कि पौलुस उस स्तर तक पहुंचा था तभी बोल सकता है। दूसरे को बोलता है कि तुम सिद्ध हो जाओ, कहता है। तो सिद्ध होने की बात को कहता है। अच्छा, मत्ती 19 का 21 को देखते हैं। मत्ती 19:21। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। तो जो व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास में, वो धनी व्यक्ति था, है ना। तो यीशु जान गया था कि स्वर्ग पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए। तो जान गया था कि वो तो मानता है, बचपन से ही आज्ञाओं को मानता है। वो मानता था, बोला मैं तो इन सब आज्ञा को तो आज्ञाओं को जानता है। हाँ, बचपन से मैं मानते आया हूँ। वो जानता था, यीशु मसीह जानता था कि वो धनी व्यक्ति, वो जानता था आज्ञाओं को, और वह मानता भी था। तो ज़्यादा देरी नहीं किया, उसने क्या बोला कि सिद्ध होना चाहता है कि तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और स्वर्ग में धन मिलेगा तुझे, है ना। स्वर्ग में धन मिलेगा।
तो अपना धन कंगालों को बेचने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी क्या हो गया, उदास हो गया और वहाँ से चला गया, है ना। अरे इतना संपत्ति थोड़ी ना देगा, नहीं कि हाँ, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, काम नहीं आएगा जो कंगालों को दूंगा। और वो उदास होके चला गया। तब यीशु मसीह क्या कहता है कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है, ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सहज है। तो चेला लोग नहीं जान पाए, है ना, ऊंट वाला कैसे पार हो। यीशु मसीह वैसे बात करता है, छोटा सा छेद में ऊंट प्रवेश करेगा, हाँ, मोटा धागा तो नहीं पार होता है, हाँ, और ऊंट पार होगा, उसका तो पीठ ऐसे है टेढ़ा मेढ़ाने की। लेकिन सुई के छेद में क्या प्रवेश कर जाता है, हाँ, यीशु मसीह के शब्दों में, हाँ, ऊंट। लेकिन हम लोग नहीं करा पाएंगे, नहीं ना। सुई का छेद में हम लोग क्या चीज को पार करा सकते हैं, सूता को, है ना, सूता, केवल सूता ही, हाँ, जिसका आँख कमजोर है वो भी नहीं करा पाएगा, लेकिन हाँ, तो सूता को पार करा सकते हैं। तो इसीलिए ऊंट को भी क्या बनना पड़ेगा, सूता, है ना। ऊंट को सूता बनना पड़ेगा, तभी वो प्रवेश करेगा। तो मतलब फिर बोलता है कि हम तो सब कुछ छोड़कर आए, किसका उद्धार होगा, बोलता है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उद्धार का काम किससे होगा, परमेश्वर से, मनुष्य से नहीं होगा, है ना। तो स्वर्ग में जाना है तो हमसे नहीं होगा, लेकिन किसके द्वारा से कर सकते हैं, परमेश्वर से। 100% परमेश्वर, हमारे तरफ से केवल विश्वास करना है। स्वर्ग में जाने वाला विश्वास, चंगाई पाने वाला विश्वास करेंगे तो चंगा हो जाएंगे, आशीष पाने वाला विश्वास करेंगे तो आशीष पाएंगे। और स्वर्ग में जाने वाला विश्वास के लिए वही स्तर का विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, है ना। तो अपने आप को परखना है, विश्वास में है कि नहीं, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखते हैं कि नहीं, परमेश्वर के द्वारा मेरा पूरा पूरा उद्धार होगा कि नहीं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाते हैं ना, तो सच में अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जब मैं पढ़ता था तो नहीं समझ पाता था, ऐसा कठिन बात सब है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा समझाता है तो समझने लगते हैं और वैसा करते हैं फिर। इसीलिए परमेश्वर का वचन सही है। मनुष्य गलत हो सकता है लेकिन वचन गलत नहीं है। समझने का वैसा आत्मा होना चाहिए। अच्छा, फिर पढ़ेंगे रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर 3 प्रकार की परमेश्वर की इच्छा को बोला गया है। एक क्या है, भली, परमेश्वर की भली इच्छा, और दूसरी है भावती इच्छा, और तीसरी है सिद्ध इच्छा, है ना। भली और भावती और सिद्ध इच्छा, ये परमेश्वर की इच्छा जो भली, भावती और सिद्ध इच्छा है, और जिसको हम लोग अनुभव से प्राप्त करते हैं। अनुभव आप करने पाएंगे परमेश्वर की जो इच्छा है, कौन सी इच्छा भली है, कौन सी भावती है और कौन सी सिद्ध है, इसको आप जानने पाएंगे कैसे, अनुभव से। और उस अनुभव को कैसे प्राप्त करेंगे, इस संसार के सदृश नहीं चलकर मन के नया हो जाने से चाल चलन जब बदलता है तब, है ना। चाल चलन बदलने से वो अनुभव होता है। एक व्यक्ति का स्वभाव है ना, स्वभाव, वो स्वभाव हम नहीं बदल सकते हैं। कौन बदल सकता है, परमेश्वर। परमेश्वर का वचन बदल सकता है।
एक व्यक्ति चोरी करने का स्वभाव है, उसको कहीं भी चोरी करेगा, है ना। परमेश्वर के राज में भी चोरी करेगा, बड़ा अधिकारी ऑफिसर बनने से भी चोरी करेगा। मैंने देखा, मैं जब नौकरी कर रहा था, ऑफिसर इतना उनको पैसा मिलता है लेकिन चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? जरूरत नहीं है और लेके आते हैं, सरकार से ले लेते हैं, है ना। क्या क्या चीज जरूरत है? सोफा। क्या चीज जरूरत है? कालीन। इसको बोलते हैं कालीन, नहीं कि इसके ऊपर बिछाते हैं ना, इसे भी महंगा वाला होता है कालीन। मैं जब नौकरी करता था तो बड़े पार्टी सब होते थे, वीआईपी लोग आते थे, मंत्री लोग आते थे, कालीन बिछाया जाता था, बहुत महंगा वाला, है ना। उनका चलने के लिए कार से उतरेगा, वहाँ से फिर जहाँ पर स्टेज है वहाँ तक आएगा, तो वो कालीन। जब भी बड़े आदमी लोग आते हैं तो नया कालीन खरीदा जाता था, है ना। और वो कालीन जब अगला बार व्यवहार नहीं किया जाएगा, कहा तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा ना। तो अभी सोफा का ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलेगा कि नहीं, एक सोफ़ा हम लोग लेते हैं सरकार से, और वो सोफ़ा आ जाता है, लेकिन वो सोफ़ा ऑफिस में नहीं रहेगा, किसके पास रहेगा? ऑफिसर के पास। तो इस प्रकार चोरी हो, वो चोरी हुआ कि नहीं? हाँ, सरकार का चीज़ कहाँ होना चाहिए? सरकारी कार्यालय में नहीं की, अपना घर में रखेंगे तो क्या है? बहुत तरीका से नहीं की, दिमाग लगा के नहीं की। तो स्वभाव, चोरी करने का स्वभाव है तो चोरी करेगा, बड़ा आदमी बनने से भी, परमेश्वर के राज में रहने से भी लोग चोरी करते हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है, उस बात को मैं प्रचार कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब स्वभाव जो है उसको कौन बदल सकता है? परमेश्वर। इसलिए एक जगह लिखा है कि अब से तुम चोरी मत करो। लिखना पड़ा, नहीं कि किसको बोलता है चोरी मत करो? चोर को बोला है ना। हाँ, अब से तुम चोरी मत करो। हाँ, चोरी करे तो सिद्ध नहीं हो। कुछ भी चोरी है तो क्या है? वो परमेश्वर नहीं चाहता है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है वैसा। तो यहां पर देखिए, संसार के सदृश ना बनो। संसार में चलता है ना, संसार में चलता है वैसा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के विषय में और अधिक जानेंगे, उसको जानना चाहेंगे, तो परमेश्वर सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। यीशु मसीह कहानी की मत्ती 5:48 में हम लोग पढ़े थे, नहीं कि? अच्छा, और एक बार पढ़ दीजिए, मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अच्छा, और पढ़ेंगे, और एक वचन, कुलूसी 1:28। कुलूसी 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, सिद्ध करके उपस्थित करें। जो प्रचार होता है उसका उद्देश्य क्या है? कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। महिमा की आशा, अभी तक वो महिमा नहीं मिली है, महिमा मिलेगी, वो आशा, और वो मसीह महिमा की आशा है, तुम में रहता है, वो बरकरार रहेगा। मसीह की बातें बरकरार रहेंगी तो वो महिमा स्थिर रहेगा, आखिरी में वो प्रकट होगा। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं,
और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह पौलुस कहता है कि सिखाने का मकसद है कि सिद्ध बने, हर एक जन सिद्ध बने, मसीह के सामने में उपस्थित करेंगे हम कि ये सिद्ध हो गया है। तो यहाँ पर आज्ञा मानने वाली बात होती है। जब वचन सिखाते हैं तो सुनते हैं और उसको जब समझते हैं और पालन करते हैं तब वो होता है। और केवल सुनने से नहीं होता है, जब सुनेंगे और उसको समझेंगे और पालन करेंगे तभी वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, फिर इफिसियों 4 का 13 को पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डल तक ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पर ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दिखे कलीसिया में परमेश्वर सेवक लोगों को देता है। हाँ, देखिए क्या क्या सेवक हैं। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले मतलब पास्टर्स, और उपदेशक, शिक्षक। तो कलीसिया में 5 प्रकार की सेवा दी जाती है और सुनने वाला इसको जानना चाहिए कि अभी जो सेवा दे रहा है वो 5 प्रकार की सेवा में से कोई तो एक सेवा होगा। भविष्यवाणी भी हो सकती है, पास्टरशिप भी हो सकती है, या शिक्षा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति पास्टरशिप करेगा, लेकिन जिसको भी परमेश्वर रखता है और वचन जब बताता है और वह व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, तैयारी में रहता है, प्रार्थना में रहता है और वचन बताता है, तो उसके द्वारा से भविष्यवाणी की बातें, प्रेरिताई की बातें, पास्टरशिप की बातें और शिक्षा की बातें और सुसमाचार की बातें आती हैं। इसीलिए वचन जब आता है तो क्या करना चाहिए, हम कैसे रिसीव करते हैं, उस वचन को कैसे रिसीव करते हैं। मुझे एक सेवक ने ऐसे बताया कि जब वचन सुनाया जाता है तो मनुष्य ही सुनाता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसको अगुवाई करता है और आत्मिक बातों को बताता है। अगर आप जानते हैं, सुनने के लिए तैयारी होके गए हैं, जिन बातों को उसने आत्मिक तौर से और ग्रहण योग्य बताया तो उसको ग्रहण कर लीजिए, और जिसको ग्रहण योग्य उसने नहीं कहा तो उसको मत कीजिए, टीका टिप्पणी भी मत कीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कुछ बातें कुछ ऐसे होती हैं। हर हमेशा जब प्रचार करते हैं तो आत्मा में फुल नहीं रहेगा। अगर कुछ कारण होगा तो 1 घंटा में थोड़ा देरी तो शारीरिक रह के शरीर की बात भी कर देगा, और वही लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे कर दिए। लेकिन उसी प्रचार के दौरान अगर कुछ अच्छी बातों को कहा तो उसको जब हम लोग लेते हैं तो मतलब इस प्रकार की सेवा परमेश्वर देता है एक कलीसिया में। और वैसा सेवा देने का मतलब क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। यह लिखता है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए ही वचन बताया जाता है और सेवा का काम किया जाए। बहुत लोग सेवा का काम बोलने से बोलते हैं कि बीमार है तो सेवा का काम। हाँ,
सेवा का काम मतलब क्या है कि एक व्यक्ति का जीवन अगर आत्मिक नहीं है, अभी तक सांसारिक में है, अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, तो वैसा सेवा उसको देना चाहिए कि आत्मिक बातों को वह समझ सके। ये इस प्रकार की सेवा को कहता है यहाँ पर कि बीमार है तो सेवा करते रहेंगे। बहुत लोग ऐसे आसरा करते हैं, है ना। हमारे सिकस में ही कुछ जगह लोग ऐसे आसरा करते हैं, पास्टर है तो बीमार है तो यहाँ पर कम से 24 घंटा में 12 घंटा रहता, हमारी सेवा करता, ऐसे सोचते हैं। तो बीमार व्यक्ति के लिए सेवा ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या सेवा करना चाहिए उसके लिए आत्मिक तौर से उसकी सेवा करना चाहिए। उसके जीवन में वो जानना चाहिए शरीर में तो बीमारी है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी तुमको परमेश्वर का वचन चाहिए, वैसा विश्वास चाहिए। तो इस प्रकार की सेवा, है ना, इस प्रकार की सेवा के बारे में बोलता है। सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो शरीर में जो बीमार है वो भी सेवा करना है, लेकिन उससे ज़्यादा उस व्यक्ति का जीवन बच जाए, सुधर जाए। और बहुत लोग क्या होते हैं, मैंने देखा एक लड़का था जिसको पॉजिटिव HIV पॉजिटिव हो गया था, और उसको प्रार्थना किया गया, वचन बताया गया, और वो चंगा हो गया। हॉस्पिटल में था, डिस्चार्ज होके आ गया, और चर्च आने लगा, और उसको एक बाइबल दिया गया। और जब वो ठीक हो गया तो कुछ दिन के बाद बोला कि मैं तो चंगा होने के लिए ही आया था, अब मैं जा रहा हूँ। और बाइबल को भी वापस कर दिया और चला गया वो। और जाने के बाद में क्या हुआ, वो फिर से वही संसार में चला गया, और फिर से वह HIV पॉजिटिव हो गया। और क्या हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। तो उसका क्या सेवा किया गया? शरीर में तो चंगा हुआ था, लेकिन असली चीज तो नहीं पाया, नहीं पाया। तो वो तो चला गया, थोड़ा देर चंगाई पाया था। तो मतलब सेवा का काम किया जाए कि मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह मतलब कलीसिया, कलीसिया उन्नति पाए। कलीसिया का हर एक विश्वासी उन्नति पाए, आत्मिक तरीके से उन्नति पाए। और फिर जब तक कि हम सब के सब विश्वास, यहां देखिए, हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, दो बात लिखा है, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। ये नहीं लिखा है कि वो बीमार है तो चंगा हो जाए, नहीं कि चंगाई तो है, ऐसे बीमार है तो चंगा होगा, नहीं भी होगा, नहीं कि लाजर तो चंगा नहीं हुआ, नहीं कि जिंदगी भर, नहीं कि, लेकिन कहाँ चला गया? स्वर्ग में। और वो धनवान व्यक्ति तो चंगा था, नहीं कि, और कहाँ चला गया? हाँ, इससे अच्छा है कि परमेश्वर को जाने, नहीं कि वो लाजर कंगाल चला गया, क्यों? कंगाल था इसलिए क्या है? नहीं, वो धानी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे बोला था, इसलिए क्या है? ऊंट छेद में, सुई का छेद में चला जाएगा, लेकिन धानी नहीं जाएगा, इसलिए क्या है? नहीं। लेकिन आखिर में लिखा है ना, उस वचन में क्या लिखा है? उनके पास भविष्यद्वक्ता और मूसा की व्यवस्था की पुस्तकें हैं, उसकी सुने। अरे वो धनवान नहीं सुना, इसलिए उधर चला गया, नहीं कि। और लाजर बीमार था, घाव से पीड़ित था, लेकिन वो सुना है तभी चला गया अब्राहम की गोद में। तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का उद्धार, आत्मा का और प्राण का उद्धार। प्राण का उद्धार यहाँ हम लोग रोमी 12 में देखे, वो क्या लिखता है उसमें कि इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए मन के नया हो जाने से। ये है प्राण का उद्धार। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।
अच्छा, और एक वचन कुलूसी 4:12 को पढ़ते हैं। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हाँ, यहाँ पर प्रार्थना जो करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है। इफ्रास तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, नमस्कार कहता है और प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है सदा तुम्हारे लिए। क्या बात के लिए प्रार्थना करता है? ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, है ना। ऐसा भी प्रार्थना है नहीं कि सिद्ध हो जाएं और फिर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहें। स्थिरता वाली बात को यह कहता है। और सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहना। और आखिर में एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानी 5:9। इब्रानी 5:9। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह सिद्ध बनकर, उसने आज्ञा मान कर, आंसू बहा कर उसने आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बन गया और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह सिद्ध बना कैसे? उसने प्रार्थना किया आंसू बहा कर। तो ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत परिश्रम है और वो सिद्ध बना। और हमें भी वो चाहता है कि हम भी सिद्ध बने। और फिर इब्रानी 10:14 को पढ़ देंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, जो चढ़ाया जाता था साल में, साल चढ़ाया जाता था फसह पर्व के समय में। आजकल हम लोग अनुग्रह के समय में हैं, कभी भी परमेश्वर के पास में यीशु मसीह के नाम से चले आते हैं, चले जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चलाते हुए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पहले कैसा था? यीशु मसीह के आने से पहले इस्राएली लोगों के लिए क्या था? फसह पर्व के समय में वे लोग बलिदान चढ़ाते थे, है ना, और सब लोग नहीं जा सकते थे, महायाजक ही जाता था। तो यीशु मसीह के आने के बाद में यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को बलिदान करके, यहाँ पर लिखता है 12 में लिखता है, परंतु 11 से पढ़ेंगे, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह एक ही बार वैसे किया और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और 14 में लिखता है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। एक ही बलिदान के द्वारा से यीशु मसीह ने वो सिद्ध कर दिया। इसीलिए सिद्धता में जाने के लिए यीशु मसीह के बगैर हम लोग नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने जो काम किया क्रूस में और यीशु मसीह ने जो शिक्षाओं को दिया है, उसी का पालन करने के द्वारा से, उस पर विश्वास करने के द्वारा से, उसके कामों पर हम सिद्धता में, और ऐसे करने से हम सिद्धता में बढ़ने लगते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी, वो बोला कि अब्राहम को क्या बोला, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और यीशु मसीह क्या कहा, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। तो
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब कहा है कि सिद्ध बनो, तो वही सिद्ध बनने में हमारी सहायता करेगा और हम लोग सिद्धता में आगे बढ़ते जाएंगे। और सच में जब सिद्धता में बढ़ते हैं तो और आनंद लगता है और शांति होती है जो कि समझ से परे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों में सबको बहुत अच्छा आशीष करें। आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे।